ध्वजा मृदु जड़े वाचू चहू वेड़ा मेहाई मोटे तखत करनी थोन कला मोमड़ी आई मावड़ी आवड़ वेगी आय सुध बुध दीजे शंकरी मैर करे महमाय चिंता विघ्न विनाशनी कमलासनी सगत वीण हथी हंस वाहनी माता देहु सुमत आपदाम अपहर्तारं दातारं सर्वसंपदामं लोकाभिरामं श्रीरामं हरिभूयो भूयो नमाम्यहम् वसुदेवसुतं देवा कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं हरि कृष्णं वंदे जगद्गुरु। वात्सल्यमयी करुणा की मूर्ति, विश्व का भरण पोषण करने वाली कामधेनु स्वरूपा गौ माता के चरणों में नमन कर स्थानीय ग्रामीण देवताओं को नमन करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय मधुरभाषी ध्वज श्रेष्ठ करनी और कथनी में एक ईश्वरवाद रखने वाले मर्मज्ञ भाव से हमें राम कथा सुना रहे हैं। ऐसे भागवत आचार्य हमारे विनोद जी, ध्वज मंडल, संगीत मंडल, हमारे कैमरा मास्टर, अन्य सभी सहयोगी जन इधर धनराशि इकट्ठी कर रहे हैं। प्रबुद्ध जन, आर्य भद्र पुरुषों, वात्सल्यमयी ममता की मूर्ति, करुणा की सागर मात्र शक्ति, नन्हे मुन्ने बच्चों, सबके भीतर विराजमान उस परम तत्व को मेरा कोटि शत प्रणाम। देखो सज्जनों, अभी अब राम कथा सुन रहे थे, हमने क्या अमल किया। हमारे यहाँ बच्चियाँ भी विराजमान हैं और आर्य नारियाँ विराजमान हैं, वृद्ध माताएं भी विराजमान हैं। सबरी के कुछ ऐसे संकेत थे, हम उनको समझें कि एक सबरी भीलन थी। आदिवासी लोग बेचारे जीव जंतु खा के ही जीने वाले होते हैं, लेकिन सबरी के घर राम क्यों आया? क्योंकि राम सबरी के हृदय में करुणा थी। सबरी ने घट घट में भगवान को देखा। क्यों देखा? कि ये बकरे लाए हुए हैं, पशुओं को लाए हो, ये हमारी शादी में अगर काटोगे तो मुझे ऐसी शादी नहीं करनी है। तो कोई ऐसी माताएं हैं जो ये बात प्रस्ताव अपने ससुराल पक्ष में रखें, या ऐसी कोई बच्चियां हैं जो ये बात रखें कि जिसके घर में मौस और मदिरा आएगा उस घर में न तो हम बच्ची को देंगे, हम तो आ गए क्या करें, लेकिन वो घर जरूर टाँचेंगे, उस घर में बच्ची को देंगे। इतनी अगर माताएं प्रतिज्ञा कर लें तो मेरे ख्याल से समाज से गंदगी निकल सकती है। तो ये सीखनी चाहिए। हम सबरी से क्या सीख ले रहे हैं? और उन्हीं के घर में राम आएगा जो सबके हृदय में राम को देखेगा। जीव काटते हैं, खाते हैं, फिर इंतजार करें राम आओ, राम कर गेलो है वहां राम नहीं, रावण आ सकता है। इसलिए पशुओं की मिट्टी खाने के लिए सबरी ने शादी छोड़ दी कि ब्याह करना ही नहीं है। उसके घर राम को सबरी ने क्या, राम सबरी के घर आया कि ऐसी दयालु जो एक कोई भारतीय नारी है जो पशुओं के लिए अपने जीवन में वैराग आ गया, राग त्याग दिया, उनके घर तो राम को आना ही पड़ता, राम की मजबूरी है। तो आप भी ऐसा भाव बनाइए कि हम बच्चियां भी ये प्रतिज्ञा करें, जिस घर में मौस मदिरा उस घर में हमारी शादी नहीं करनी। कोई बात नहीं, बनवासी से शादी कर सकते हैं, गरीब से शादी कर सकते हैं, बंगलों की कोई जरूरत नहीं, लेकिन जहां मौस और मदिरा है वहां शादी नहीं करेंगे। ये सबरी से सीख ले सकते हैं। कैसे हमारे भारत का आदर्श था, देखिए आप। एक सावित्री थी, बहुत समझदार थी, बाप ने नाम ही ऐसा ही रखा था। वाकई वो बुद्धिमान भी बहुत थी। पिताजी ने कहा, बेटी तू इतनी कोमल है, इतनी मासूम है, इतना हृदय तेरा कोमल है, तो मैं तेरे शादी तो तेरी इच्छा से तू स्वयं को वर चुन लेगी तभी मैं करूँगा। तो चल बेटा, तुम्हें
राजघराने दिखाता हूँ। वो राजा लेके कई महीनों तक घूमता रहा। बेटी कितना सुंदर है राजकुमार, देख तो कितना सुंदर है, इनका मालिया देख तो, इनके अंदर की सजावट देख तो, कितने अच्छे सोफे लगे हुए हैं, क्या यहाँ शादी कर लूँ बेटा? बेटी कहती पिताजी आगे बढ़ो आगे बढ़ो। फिर के बाप घूम घूम के हार गया। एक दिन वन के अंदर से जा रहा था और एक बनवासी लकड़ियां चुगने के लिए जा करके लकड़ियां रख के हाथ पैर धो रहा था। उनके माता पिता दोनों अंधे थे। सावित्री ने कहा पिताजी एक मिनट गाड़ी रथ रोकिए तो, ये कौन है पूछ के आओ। कहा बेटा अपने इनसे क्या लेना देना? कि पिताजी मुझे लेना है, रुको। वो पिताजी के वो लकड़ियां रखा हाथ पैर धो के और माता पिता का चरण स्पर्श करके दंडवत प्रणाम करने लगा। माता पिता के प्रति भक्ति देख करके सावित्री का दिल पिघल गया कि मैं इस बनवासी से शादी करूंगी। पिताजी ने कहा मूर्ख है क्या, तेरे अकल है ही नहीं, तू क्या बात करती है? इतने बड़े बड़े राज्य, सुंदर राजकुमार बताया, और इस बनवासी से भिखारी से ये तू शादी करेगी? राजकुमारी जिसके घर में खाने को दाना नहीं। कि पिताजी ज्यादा मत कहना, ये मेरा पति है। अरे को कर क्या रही है, कैसे पति है? कह रही हो ना मेरा ये पति है, मुझे इसके शरणों में छोड़ दो। बाप का मुंह उतर गया, व्याकुल हो गया। अरे मैं मेरी बच्ची को ऐसे कैसे छोड़ दूं? नायक मुझे उतार दो। उतर गई। कहा मुझे दहेज वगैरह कुछ नहीं चाहिए पिताजी, मुझे कोई आपकी मेहरबानी की जरूरत नहीं, बस आपकी बहुत मेहरबानी है, मेरे को तुमने उत्तम अनाज खिलाया और हमारे इतने सुंदर भाव आपकी कृपा से मेरे बने। मैं आदर्श पुरुष चाहती हूँ, मैं सुख सुविधा नहीं चाहती हूँ। ये मेरा स्वामी है और ये ऐसे अंधे माता पिता की सेवा करते हैं, इसलिए मुझे यहाँ छोड़ दो। छोड़ दिया। थोड़े किसी से पूछ के माँ वापस आया, बेटी क्या कर रही है, ये गलत हो रहा है, इसकी 4 महीना ही आयु है। मेरे को बहुत बड़े सिद्ध एक कोई था ज्योतिष, उसने बताया है, और 4 महीने के बाद इतने बजे वो आदमी मर जाएगा, और तू क्यों ऐसे अंधेरे में पड़ रही है? अरे बेवकूफ क्यों हो गई है? बेटा मैं हाथ जोड़ता हूँ कि पिताजी मैं 4 महीना भी रहेगा तो 4 महीना इसकी सेवा करके मैं मेरे जीवन को धन्य बनाऊं। अगर आज जैसी बेटी होती, क्यों फलोनी ने तो तहसीलदार जो मारे पीछे ठीक मास्टर जो, अच्छा मास्टर न चुको, मतलब ऐसा लोगों का भाव हो गया। हमारी भारतीय नारियों का स्टैंडर्ड देखिए। 4 महीना पूरा हो गया। वो प्राणनाथ था, उनको पता था कि मेरा नाथ 4 महीने के बाद इस तारीख को जाने वाला है। 3 दिन पहले अनाज छोड़ दिया। ये एकासना काम का हो सकता है, अंदरगल भूख मरने से भगवान नहीं मिलता है। माताओं मैं रोज कहता हूं सबको, भूख मरने से भगवान नहीं मिलता, भोजन कराने से भगवान मिलता है। वो तो करते नहीं है, अनर्गल भूख मरते हैं। भूख तो मरने के लिए हम बहुत है। कहीं रोटी नहीं होती, कहीं भाई कहता सब्जी नहीं लाया तो भाई मिर्चो ही ला, कहीं तो कहो भूखो तो नहीं रही है भाई साहब, रोटी जिमाए दे। बीजों ने कहो भूख मत मरो, पर मनो तो नहीं आते वजन भूखो मरो। थाना भगवान हैंग दियो क्यों भूखो मरो, और भूखो मरो कई तो एड़े स्टैंडर्ड लुगाए है। ओहो होने को नहीं हो की ठंडा को मारी एकादशी तो की करो की अम्बा आवे आजकल। हाँ अम्बा आवे, मार भी किला अम्बा लेता है। हमें खरबूजा खत्म हो गया हो, खरबूजा ही आवे तो भी किला हमारे खरबूजा लेता है।
एलो हूँ बोले पोतर जाओ साबुदाना लेता है ना, हाँ बड़े याद आओ जड़ा आवती कौन, हाँ बड़े आलू री पापड़ी लेता है पुनिया थोड़ी सौंख लाए जमार खीर बनाई, हम बाप रे 20,000 जूत वायदे भागरी भरी अना खाए खाए पसरे अने काश रहा केड़ो, अरे ओ केड़ो काश भूखे न भोजन करे कोनी भूखो मरे के न खावे मलिंदान कई गेले जो भूखो मरे होलड़ो जो उड़े नहीं, टाइम पे भोजन करो, नाश्ते की टाइम नाश्ता, व्यापारे की टाइम व्यापारा, रोटी की टाइम रोटी, ब्यालू की टाइम बोलू, लेकिन चाय मत पियो, गंदगी चाय पी पी के 2 रोटी तो यूं खत्म हो गई, जाकल के बीच में आड़ी आ गई अंडे दोपहर नहीं कर दिया, आ चाय 2 बार रोटी में रखी, 2 तो चाय खा गई, पता नहीं आगे क्या होने वाला। तो सजनों भूख मरने से भगवान नहीं मिलता। एक बात के बीच में छोटी बात सुना दूं, मेरे को आज जची थी कि मैं कुछ बात रखूंगा, भगवान ने चाहा तो वो तो बातें शाम को रखेंगे। एक छोटी बात रोटी पे आ गई। एक राजा ने कहा कि गृहस्थ अच्छा है या सन्यास, मुझे इसका नतीजा चाहिए, अगर जो मुझे सही नतीजा देगा वो आधा राज दूंगा और अमुक इनाम भी दूंगा साथ में, और अगर नहीं बताया तो जेल में डाल दूंगा। क्यों भगवे करके दुनिया को ठगते रहते हो और मत वाले खा पी करके और बैठे रहते हैं मुश्डंडे गलीचों के ऊपर। तो बाबे को ऐसा कोई राजा को जच गई कि इनसे सही जवाब ले लिया जाए। अब खावणिया तो को मतवाला बैठा है, उन्होंने और पकड़ो जाने के गृहस्थ अच्छो सन्यास अच्छो, कोई तो बता दे कि गृहस्थ अच्छो, तो राजा बता दे ओ सन्यास ओ तेज है ओ तेज के हैं जा जेल में, जेलें भर गई। एक महात्मा आत्मवेता संत था, ध्यान में था और कानों में घास उगा हुआ था, बिच्छुओं ने और सांपों ने घर बना लिया उसके बालों को। ऐसा कोई महापुरुष खड़ा हुआ और चलने लगा तो उस कुटिया में संत नहीं, इसमें संत नहीं, उसमें पता क्या हुआ, संत सब खाली का क्या बात है, कोई भंडारा है क्या? ध्यान लगा के देखा तो संत तो सारे राजा की जेल में कलकल रहे थे। अरे क्या मरा दिया, चलो 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 मैं चलता हूँ। वहां जाके कहा, राजा को कहा मेरी भी शर्त है, गृहस्थ अच्छा सन्यास में जवाब देना चाहता, कहता मैं तुम जा रो बाबा, जेलों भर दिए आटो घणो, हमें तो वहाँ आटो खिलाई जाए को नहीं, भूखा मारो तो पाप लागे, लेकिन हमें मोर जवाब मिल गया, महंगों ने देख लिया भगडों ने, हमको जवाब है इनको जवाबड़ी। उसने कहा राजन तुमने प्रतिज्ञा की है, मैं जवाब देना चाहता हूँ, जेल का एक कमरा तुम्हें बनाना पड़ेगा और जवाब दूंगा। तो क्या मैं ये ना औंधी कोटड़ी पड़ी हुई ना क्यों आजा, तो क्या ऐसे थोड़ा ही बताऊंगा, तो चल मेरे साथ मैं तुम्हें बताता हूँ कि गृहस्थ अच्छा है या सन्यास। तो क्या चल, राजा को भी जिज्ञासा तो थी, राजा चल गया। चलते 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 एक मायावी और सुंदर नगरी आई, उसके चारों तरफ वृक्ष मेवात के, काजुओं के पेड़ लगे हुए, आम लगे हुए, अनेक बादाम आदि के पेड़ लगे हुए, अंदर जाते तो सोने की दीवारें और हीरा पन्नों से जड़ा हुआ उसका कमाड़, अंदर जाते तो कमल के फूल के जैसे बच्चे खेल रहे हैं, हर घर सजाया जा रहा है। और जाके राजा ने कहा रे भाई इतनी सुंदर, उसमें भी लोग सजा रहे, ये क्या नगरी है? पूछा रे भाई तुम घर घर क्यों सजा रहे हो, ऐसा क्या है कि आज हमारे घर इसलिए हम सजा रहे हैं कि हमारे राजा के एक ही राजकुमारी है और उनका आज स्वयंवर है, इसलिए हम सभी उनकी स्वागत में एक एक राजा ने आदेश किया, सब घर हमारे ही खर्चों से तुम घरों को सजाओगे। और राजकुमारी एक है, राजकुमार नहीं है। जो इस स्वयंवर में जीतेगा उस राजा को राजगद्दी की भी राजा व्यवस्था उन्हीं को देंगे। और राजा वानप्रस्थ होना चाहता है, क्योंकि हमारी परंपरा थी 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थ होना अनिवार्य होता था। तो साहब जब ये कहा तो राजा के मुंह में पानी पड़ गया। राजा ने कहा इतने तो ये लड़के लड़कियां जो साधारण लोगों के सुंदर है, न जाने राजकुमारी कितनी सुंदर होगी, कितना अच्छा इसका राजघराना होगा, तो मैं भी स्वयंवर में भाग ले लूं क्या महात्मा जी? महात्मा जी ने कहला ले लो। तो वहाँ गए स्वयंवर में, स्वयंवर में जाके 2 कुर्सियाँ मांगी, कुर्सी के ऊपर बैठे थे और एक जो संत था वह ब्रह्मचारी था, सुंदर भी था और नीतिवान भी होगा,
पापी से तो कोई बकरा खाने वाला तो शायद नहीं होगा, ऐसा तो सोचा ही होगा लड़की ने। लड़की ने सोचा मुझे तो पुरुष चाहिए, राज की तो मुझे कोई भूख नहीं, राजा तो फिर उस नगरी को संभालने जाएगा, कभी इसको संभालेगा, तो मैं ये लफड़े में क्यों पड़ूं। और ये महात्मा आया इसलिए है स्वयंवर में, तो क्यों नहीं मैं प्रतिज्ञा कर लूं। तो भाइयों बहनों, पहले हमारी आर्य नारियां जो थी वो प्रतिज्ञा की धनी थी, और वो कदम उठाती है और प्रतिज्ञा पहले करती है कि ये वो जिसके सामने मेरी दृष्टि गई है वो मेरा पति है। हे प्रभु, मैं मेरे पति तक पहुंच जाती हूँ तो ठीक है, और उससे पहले मेरे पति का कोई प्राण का हनन हो जाए तो मैं इनके सीट पीछे सती हो जाऊंगी, लेकिन पति तो मेरा यही रहेगा। ये प्रतिज्ञा करके जब वो मलफती है और माला ज्यों ही महात्मा के गले में पहनाने का प्रयास करता है और महात्मा वहां से भाग निकल जाता है। आगे महात्मा और पीछे राजकुमारी हाय तोबों करते पहाड़ पे चढ़ गए। वो राजा भी पीछे 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 भाग रहा है। राजा ने सोचा रे ये पकड़ने वाले पकड़े कैसे, ये तो दोनों ही डर के मारे दौड़ रहे, मैं तो दौड़ता थक गया, फिर भी लटकता दौड़ता जा पहुंचा जाके महात्मा से कहा, रे महात्मा जी कर क्या रहे हो। ऐसी सुकुमारी, खून पड़ रहा है पैरों में और ये पहाड़ों पे दौड़ रही है, और आप क्या कर रहे हो, इनको कम से कम बिठाओ। क्या नहीं, मैं सन्यासी हूँ, मुझे कोई समझौता नहीं करना, इस जन्म में तो मैं कंवारा ही रहूँगा, मर सकता हूँ, कट सकता हूँ, गड़ सकता हूँ, पर ये काम मैं मेरी प्रतिज्ञा झूठी नहीं करूँगा। तो राजकुमारी को कहा, देवी तेरे कुछ बिगड़ा तो नहीं है, तू चली जा वापस, अभी तो तुमने हाथ ही नहीं लगाया, तो तेरे को क्या पाप लगा कि मुझे लग गया जो लगना था। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि शादी इसी से करूंगी, अन्यथा मैं कंवारी रह जाऊंगी, मैं शादी तो दूसरे से नहीं करूंगी। इसलिए हे महात्मन, मुझे आपकी शरण में रखो। क्या देवी ये काम नहीं हो सकता। यूं करके सत्संग करने लगे, जितने में एक चकवा और चकवी ऊपर भी आए हुए थे। चकवे ने जाके कहा चकवी से कि चकवी ये कौन आए हैं, अतिथि आए कि है तो अतिथि कोई, इनके खाने की इनके पास तो कुछ भी नहीं था, ये बेचारे भूखे ही है। अरे देवी रुड़ गए, अपन गृहस्थी है और अपने गृहस्थ में भूखे रह जाएंगे, धिक्कार है हमारा गृहस्थ। ए तू रुक देवी, मैं कहीं जाता हूँ। इधर उधर बेचारा बहुत भटका, उस दिन पता नहीं मंगलवार वगैरह कोई था, नहीं तो क्या कि दारूड़ी ये झूमते रहते, जितने रोटी कोई और ले जाते। पर चकवे ने देखा मैं ले ही आऊँगा, लेकिन उस दिन मामला वो मंडली का कुछ जमा ही नहीं, तो वापस आया तड़पता हुआ 2 घंटों से, देवी कोई नहीं मिला। तो क्या करें, अब मैं, ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर तेरा है, क्यों तेरे अधिकार का हूँ मैं, इसलिए मैं तेरा अधिकार नहीं छीनना चाहता। अगर तू मुझे आज्ञा दे तो मैं धूणी में पड़ जाता हूँ, और धूणी में पड़ने के बाद जब कोई ऐसे, पहले ऐसा समय था कि मनुष्य जीवन कीमती था, जीने के लिए कुछ भी करना पड़ता था, तो वो ऐसा करता होगा, ऐसा चकवे ने विचार किया और चकवा उस धूणी में गिर गया। तरा महात्मा जी ने कहा कि भाई इसको सेक के रख लो, सेक के रख लिया। अब ना महात्मा कहता है, ना राजा की खाने की हिम्मत हो रही है, सत्संग चल रहा है, राजकुमारी पास में बैठी है। जितने में चकवी ने सोचा खाया ही नहीं, अब ये कब खाएगा, सूर्य उदय हो जाएगा। तो बेटों को कहा, बेटा अब तो तुम कभी उड़ते हो कभी बैठते हो, मुझे आज्ञा दो ना, तो मैं भी कूद जाऊँ। ये 3 है और मेरा एक पति थोड़ा सा है, ये धापेंगे नहीं, तो हम 2 हो जाएंगे, तो ये धाप जाएंगे बेचारे। तो कहा कि तुम्हारी इच्छा, हमारे पिताजी गए तो माता जी आपको भी छूट है, आप जा सकते हो। फिर भी महात्मा जी ने कहा सेक के रख लो। अब दोनों तो सेक लिया। अब तीसरा वो बच्चों ने क्या नियम बनाया कि अगर शायद ये 2 तो धाप जाएंगे इनसे और एक फिर भूखा रह जाएगा, तो अपन दोनों ही कूद जाते हैं। वो भी कूद गए। महात्मा ने सेक के रख दिया। फिर महात्मा ने पूछा, राजन कुछ पता लगा, गृहस्थ अच्छा है या सन्यास? कि मुझे कुछ पता नहीं है, अब आप मुझे कहो, मुझे कुछ पता नहीं। हे राजन, गृहस्थ हो तो ऐसा हो जिन्होंने
अपने प्राण त्याग दिए, पर गृहस्थी होने के नाते अतिथि को भूखा उनको सहन नहीं हुआ, इसलिए प्राण छोड़ दिए। और हे राजन, एक सन्यासी जिनके ये ऐसा राज्य, ये राजकुमारी फिर उनके लिए कथीर है, इसलिए हे राजन, गृहस्थ हो तो ऐसा हो और सन्यास हो तो ऐसा हो। जा अभागी बुद्धि का उन भिखियारियों को, बेचारों को बाहर निकाल दे। वो आटा मांग के खाने वाले हैं, क्यों भूख मार रहा, क्यों बीच में रोड के पाप का अधिकारी बन रहा है। और जो राज मांगते हैं और जो इनाम लेना चाहते हैं, उनको तुमने सन्यास माना ही क्यों, इसलिए निकाल दे उसको बाहर। राजा मुंह फीका करके और वापस आके उनको सबको सन्यासियों को मुक्त किया। और राजकुमारी को कहा, हे बहन, मैं भी कंवारा रह के मैं भी मनुष्य हूँ, पुरुष हूँ, तो तू भी रह सकती है अगर तेरी प्रतिज्ञा भी खरी रख, मैं मेरी प्रतिज्ञा भी खरी ही रखूंगा। इसलिए दोनों ने जीवन का निर्वाह और कंवारा बन के किया। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। तो मैं बात कह रहा था सती की, हाँ, सावित्री की। सावित्री ने 3 दिन पहले रोटी छोड़ दी और एक दिन जो तारीख थी, कहा स्वामी आज मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। कहा चलो, क्यों चलती, परेशान होगी गर्मी के, नहीं आज मुझे मना कौन करे। वो ऐसी जो सुकुमारी थी, इतनी ज्ञानी थी और इतनी वो सज्जन थी कि मना कैसे करे उनको पति। चल तेरी इच्छा, चल। तो वहां गए, थोड़ी देर से दोपहर हुई, टाइम हुआ, तो वो तड़पने लगा, देवी मैं तो जा रहा हूँ, अरे मेरा प्राण जा रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा, मेरा जीव दौरा हो रहा है। और कहा स्वामी मैं यहाँ सो जाओ, गोडे पे सुला दिया। वो आए, यमदूत आए उन प्राण को ले जाने के लिए, लेकिन तब से वो इतनी भयंकर उसको लग रही है कि वो दूत कोई उसके पास नहीं आ सके। जाके धर्मराज से कहा, वो एक सती की गोद में सोया है, उनके प्राण को लेना हमारे बस की बात नहीं है, आप खुद पधारो, तो नहीं तो हम तो नहीं जा सकते, उस सती के पति को ले जाना हमारे बस में नहीं। तो धर्मराज खुद पधारे और कहा, देवी तू एक बात याद रखना, तो तेरे पति के प्राण को छोड़ करके तू कुछ भी मांगेगी ना, मैं दे दूंगा। और तू एक वर मांग ले कि मेरे सास और ससुर का राज्य खोया हुआ वो वापस मिल जाए और उनकी आंखें वापस आ जाए, दोनों अंधे हैं। तथास्तु कह दिया और कहा तो चलो छोड़ दिया। तो वो पीछे पीछे चलने लगी। धर्मराज ने कहा, पीछे क्यों चल रही है, तेरे को मैंने वरदान तो दे दिया। तो कि मैं पीछे चल नहीं रही हूँ, मैं स्वतः में चलती जा रहा हूँ, मैं चलना नहीं चाहती हूँ, और मेरा जहाँ पति जा रहा है, मेरा पैर वहीं थरकता जा रहा है, रुक नहीं सकता, क्या करूँ। तो कहा, देवी मैं तेरी भक्ति, पति भक्ति पर मैं बहुत राजी हुआ हूँ, तो एक वरदान और मांग ले। तो कहा, आपने वरदान दे, लेकिन ध्यान रखना कि हाँ वो मुझे ध्यान है, अगर कोई आप वरदान दो तो मेरे ही पति की संतान वहाँ अंत में राज करें। तो कहा, देवी तेरे पति तो जिंदा होगा तभी तो राज करेगा, वो तो आपकी मर्जी, तो उन्हें जिंदा करना पड़ेगा। उस पति को जिंदा कर दिया और फिर वो जा कर के तो कहा, सती मृत्यु पर विजेता प्राप्त कर सकती है। वो सतियों में ताकत है, जो पति के प्रति समर्पण होता है वो हमेशा मृत्यु पर विजेता प्राप्त कर सकती है। तो उस सती ने मृत्यु पर विजेता प्राप्त की और फिर वो पति जिंदा हुआ, उनका खोया हुआ राज्य मिला और वो श्रेष्ठ जीवन जिया जिनका आज इतिहास है। तो 2 चीज़ें सीखनी हैं, एक तो हमारा आदर्श जीवित रहना चाहिए, और एक हमारे जो सबरी ने जो प्रतिज्ञा की कि जो पशु खाता है मेरे शादी नहीं करनी। तो ये 2 चीज़ें सीख के जाना और अपनी बच्चियों को वहाँ देना जहाँ घर में किसी के पशु न पकते हो। तो आपको आगे बहुत ज़्यादा बातें करनी थी, लेकिन भगवान ने चाहा तो शाम को एक सुंदर सी स्त्री धर्म के विषय में कहानी सुनाऊंगा और बड़ी कीमती होगी। और इसलिए भूखों को भोजन कराओ, पति की सेवा करो, और जो अखज खाते हैं, पाप करते हैं, उस घर को सुधारो ताकि आगे आने वाली पीढ़ी सुखी हो सके, आपका आगे वंश बढ़े।
पाप कभी भी सुख नहीं दे सकता और पुण्य कभी दुख नहीं दे सकता। इसलिए जीत हमेशा पुण्य की होगी। पुण्य करिए, पुण्य और न्याय जो रखता है उनका घर सुखी रहता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम